हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं हूँ आस्था जैन और आप जुड़े हुए हैं हेल्पिंग हैंड के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसका टाइटल है मैंने नेकी कमाई है। तो बात है ये उस नौजवान की जो मुंबई से कानपुर अपने पुश्तैनी मकान को बेचने आया होता है। अपने मकान से, अपने पिता से उसे कोई खास लगाव नहीं होता है, बल्कि उनके होने से तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुआ करती थी, क्योंकि जिस स्कूल का वो टॉपर था उस स्कूल के वो एक मामूली से सफाई कर्मचारी थे। उसे हमेशा ये महसूस हुआ करता था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं अपने दम पर हूँ। पर आज उस खरीदार से मिलने के बाद उसके मन में कुछ उथल पुथल सी हो रही थी। कौन है ये पागल बिजनेसमैन जो घर के दुगने दाम देने को तैयार है? क्या रिश्ता है इसका बाबा से? और ये बाबा को कैसे जानता है और इतनी इज्जत क्यों करता है? बाबा की इतनी हैसियत ही कहाँ थी कि इतना बड़ा आदमी उन्हें जाने? पर आज ना जाने क्यों उसके अपने बाबा की वो सारी पुरानी आदतें याद आ रही थी। मोहल्ले में किसी घर मातम हो या शादी, बाबा सबसे पहले उनकी मदद के लिए चले जाया करते थे। एक दिन तो बारिश से बचाने के लिए भिखारी को ही घर ले आए। कहते आज रात की तो बात है, कल सुबह चला जाएगा। वो अक्सर कहा करते थे कि मदद के लिए पैसे नहीं, दिल होना चाहिए। वो सोच में डूब गया कि आज मेरे पास सब कुछ है, मैं वेल सेटल्ड हूँ, पैसा है, बट मेरे चेहरे पे वो सुकून नहीं जो पापा के चेहरे पे हुआ करता था। मैं वो सुकून वाली नींद क्यों नहीं सो पाता जो बाबा सोया करते थे? सोचते सोचते उसे कुछ घुटन सी महसूस होने लगी, तो वो घर से निकल के बाहर की तरफ चल पड़ा कि पीछे से एक आवाज़ आई, अरे बेटा तू कब आया? वो आवाज़ थी उषा बुआ की। उषा बुआ वो लेडी थी जो पापा की बहुत इज्जत करा करती थी और पापा भी उन्हें अपनी मुँह बोली बहन माना करते थे। उषा बुआ के पति के मरने के बाद जब सारे मोहल्ले वाले उनके रहने के खिलाफ हो गए थे, तो सिर्फ एक बाबा ही थे जो उनकी मदद के लिए खड़े थे और उन्हें काम करने में भी मदद की। उसने अपने आने का वजह उषा बुआ को बताई और उस खरीदार अर्जुन धानी के बारे में भी बताया। उसने पूछा, उषा बुआ आप तो जानते होंगे अर्जुन धानी कौन है? तो बुआ बोली, अच्छा अर्जुन, अरे वही जो तुम्हारे स्कूल के बाहर भीख मांगा करता था, आज देखो कितना बड़ा आदमी बन गया है। ये सुन के जैसे उसके होश ही उड़ गए हों, उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। वो सोचने लगा कि एक भिखारी इतना बड़ा आदमी कैसे बन सकता है। तो उषा वो हंसते हुए बोले कि बेटा, जब बेवजह प्यार लुटाने वाला कोई मिल जाता है और आपकी गलतियों पे टोकने वाला कोई मिल जाता है ना, तो कुछ भी पॉसिबल है। तुम्हारे पिता बहुत अमीर तो नहीं थे, उनकी कभी अखबारों में फ़ोटो तो नहीं छपी, बट अर्जुन जैसे ना जाने कितने लोगों के पिता थे वो। ये सुन के जैसे उसके सारे सवालों का उसको जवाब मिल गया हो। वो हमेशा ये सोचा करता था कि पापा ने आज तक कमाया ही क्या है, मेरी ज़रूरतें पूरी करने के अलावा उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दिया ही क्या है। आज उसे उस सवाल का जवाब मिल गया था। बाबा ने नेकी कमाई थी। वो तुरंत अर्जुन धानी से मिलने जाता है और उसे हाथ जोड़ के कहता है कि सर, मैं आपको मेरे बाबा का मकान नहीं बेच पाऊँगा, ये मेरे बाबा की आखिरी निशानी है। अर्जुन धानी बहुत रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है, अरे सर, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, मैंने आपके बाबा से वादा किया है कि मैं यहाँ पे अनाथ आश्रम खोलूँगा। वो कहता है कि मैं आपको अपना घर तो नहीं बेच पाऊँगा, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ये अपने बाबा का सपना पूरा करने के लिए इसमें साथ देने का मौका दीजिए। और वो दोनों उस घर को एक अनाथ आश्रम के अंदर कन्वर्ट करते हैं और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। थैंक यू।